नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज आपको इस वीडियो में एक आपका बहुत बड़ा डर मैं दूर कर दूंगी। जैसे ही आप सुनते हैं कि आपको हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या आपके हृदय की धमनियों आर्टरी का ब्लॉकेजेस है, तो आप सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि आपको ये ख्याल आता है कि हमारे हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं। तो अब मुझे बहुत पेनफुल एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, बाईपास, ये सब के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। और आप ये सुन के परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये सब प्रोसेसेस पेनफुल हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, बहुत लंबा चलेगा, एक बार सिलसिला शुरू हो गया तो चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है। एक तो अब ये सारे प्रोसेसेस पेनलेस हैं, ये बिना दर्द के अब एंजियोग्राफी होती है, स्टेंट, बाईपास सब कुछ हो जाता है, बिल्कुल पेन फ्री प्रोसेस है, सेफ है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन रेट भी ना के बराबर है। और खर्चा कई जगह तो बहुत जगह कई चैरिटेबल हैं, कोई सरकारी भी है और कॉरपोरेट में भी रीजनेबल पैकेजेस मिल जाते हैं, खर्चा ज़्यादा नहीं है। फिर भी आप यही चाहेंगे ना कि मुझे अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस है, सीने में दर्द होता है, एंजाइना होता है, मेरी सांस फूलती है, मेरे ईसीजी में गड़बड़ी आई है और मेरे इको डॉपलर में जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन बताता है, इको डॉपलर में भी मेरे ऐसे संकेत हैं कि मुझे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, यानी किसी हार्ट के किसी दीवार का, वॉल का, एंटीरियर वॉल, इंफीरियर वॉल, पोस्टीरियर, सेप्टल की कोई भी वॉल का आपको हाइपोकाइनेसिया, डिसकाइनेसिया, मूवमेंट कम दिख रहा आमतौर पे, एंटीरियर, सेप्टल, इंफीरियर, लैटरल वॉल का दिख जाता है कि ये मूवमेंट अफेक्टेड है, तो उसके संकेत मिलते हैं कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस है। उसी तरह ईसीजी से संकेत मिलते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट जो मेरा पर्सनल चॉइस है कि मैं कभी नहीं किसी मरीज़ में कराती, तो उसमें भी एक ट्रेडमिल टेस्ट जिसमें कि आपको एक ट्रेडमिल के ऊपर टीएमटी जिसको बोलते हैं, उस पर एक्सरसाइज कराया जाता है और एक्सरसाइज कराने के बाद जो उसमें चेंजेस आते हैं या ईसीजी में जो पहले से चेंजेस थे वो और बिगड़ गए, वर्सन हो गए, ड्रास्टिक हो गए, तो कहा जाता है आपको अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ है। एक लाइन में ये बता दूं कि मैं क्यों नहीं कराती कभी भी ट्रेडमिल टेस्ट। आप भी अगर नहीं कर सकते, आप यूज्ड टू नहीं है एक्सरसाइज के, या आपको इतना स्टैमिना नहीं है, आपको लगता है कि आप ये ट्रेडमिल पे दौड़ नहीं पाएंगे, इससे घबराहट होती है, आपको देख के कई लोग घबरा जाते हैं कि इस पे हमको एक स्पीड से चलना होगा, कैचअप करना हो, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मेरी सांस न उखड़ जाए, इंक्लिनेशन स्लोप भी बढ़ता रहेगा, तो आप मना कर सकते हैं अपने डॉक्टर को कि मैं ट्रेडमिल टेस्ट नहीं कराऊंगी। तो आप जब परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब तो हार्ट के ब्लॉकेजेस हैं, कोई भी संकेत मिलने पर, तो आप परेशान ना होइए। आजकल हमारे एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन में इतना एडवांसमेंट है, इतना डेवलपमेंट्स हैं, इतने नए ड्रग्स हैं कि आपके आर्टरी को वो डायलेट भी कर देते हैं, ब्लॉक होगा, नैरो स्पेस होगा, ब्लड का फ्लो कम होगा, लेकिन फिर भी वो आपके आर्टरी को डायलेट कर सकते हैं। अंदर के ब्लॉक्स में प्लेटलेट्स को, उसका स्टिकीनेस कम करके, प्लेटलेट्स को हटा के, प्लेटलेट का प्लेक या कवर हटा के, प्लेटलेट को अलग करके, डिसइंटीग्रेट करके ब्लॉक्स खोल सकते हैं। इसके अलावा वो आपका जो एथेरोमा है, कोलेस्ट्रॉल का जो गोला बना है, क्लॉट बना है, ब्लॉक बना है, उसको भी डिसॉल्व कर सकते हैं एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग से। तो इस तरह से ये आपके ब्लॉक्स भी खोल सकते हैं और एट द सेम टाइम आपके हार्ट का कार्डियक वर्कलोड इसका और या इसका एनर्जी कंजम्पशन भी कम कर सकते हैं, इसका ऑक्सीजन कंजम्पशन कम करके आपके हार्ट के मसल्स को ये नई जान दे सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं। इन सब प्रोसेस से हार्ट मसल को बचा भी सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं और हार्ट अटैक से भी बचा सकते हैं। आपके जो ब्लॉक्स हो चुके हैं कोरोनरी आर्टरी में, उनको भी पेटेंट कर सकते हैं, खोल सकते हैं। पर ये एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे ही हार्ट के ब्लॉक्स खुलते हैं। एक्टिविटी से, एक्सरसाइज से, योग करने से, प्राणायाम करने से
मेडिटेशन, ध्यान, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से भी हार्ट के ब्लॉक्स खुलते हैं, ऑल्दो स्लोली। इनका रोल प्रिवेंशन में बहुत ज़्यादा है, पर एक्यूट ब्लॉकेजेस हों या इवन क्रॉनिक ब्लॉकेजेस हों जो आपको तकलीफ देते हैं, एंजाइना करते हैं, आपके सांस फूलता है चलने से, आपके एक्टिविटी में लिमिटेशन करते हैं, और आपके हार्ट का पंप फेलियर कर रहे हैं, धीरे धीरे हाथ पैर में सूजन आने लगे, रात में सोते समय सांस उखड़ जाए, फेफड़े भरने लगे, पल्मोनरी एडीमा होने लगे, जब ये सब चेंजेस होने लगे तो आपको इमीडिएट ब्लॉक खुलवाना पड़ता है। तो इमीडिएट तरीके में एक तो मैकेनिकल तरीका है, ऐसे एक कैथेटर डाल के उसके ऊपर बलून माउंट करके, बलून को फुला के, एंजियोप्लास्टी करके, उसके ऊपर स्टेंट डाल के उसको पेटेंट रखा जाए, या आर्टरी को बाईपास कर दिया जाए, कहीं से एक और आर्टरी वेन लेकर उसको बाईपास कर दिया जाए। तो ये सब तरीके होते हैं जो आपके ब्लॉक को खोलना मैकेनिकली। फिर इसके अलावा एक रैपिड तरीका होता है जिसमें कि आर्टरी के ब्लॉक्स खोले जाते हैं ड्रग से, फार्माकोलॉजिकली, एलोपैथिक ड्रग से, प्रूवन साइंटिफिक मॉडर्न ड्रग्स हैं जिससे कि ब्लॉक्स खुलते हैं। डेफिनेटली उससे सारे क्लॉट्स, 100% क्लॉट्स डिसॉल्व होके निकल जाते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं। ये ड्रग्स बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, इंट्राकोरोनरी तो यूज़ होता ही है ब्लॉक्स खोलने के लिए, ड्यूरिंग प्रोसीजर जो करते हैं कैथ लैब वगैरह में तो यूज़ होते हैं, पर इनको ऑफ कैथ लैब भी इनका यूज़ है, ये ब्लॉक्स खोलने के काम आते हैं। ये सब ड्रग्स FDA अप्रूव्ड, ICMR, WHO अप्रूव्ड, बहुत मल्टी स्ट्रेंटिक लार्ज ट्रायल्स में प्रूव ड्रग्स हैं, सेफ ड्रग्स हैं। इनके जो सेफ्टी डोजेज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थेरापेटिक डोजेज। इनके थेरापेटिक वैल्यू ये है कि अगर इनको इंट्रावीनस भी इंजेक्ट किया जाए, जैसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, इस तरह भी अगर स्लो दिया जाए तो इनका बहुत अच्छा एक्शन होता है। स्लोली IV अंदर जाके ये ब्लॉक्स खोलते हैं। सबक्यूटेनियस भी यूज़ होता है ऐसे ड्रग का, GP2B3A इनहिबिटर्स का, IV भी, सबक्यूटेनियस भी, इंट्राकोरोनरी भी यूसेज है। ये थोड़ा रैपिडली खोल सकते हैं, और 24 से 72 घंटे के इन्फ्यूजन में भी ये लाभ पहुंचाते हैं, ब्लॉक्स खोलते हैं, और पूरी तरह से ये आर्टीरियल सर्कुलेशन, हार्ट का जो ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन है, हार्ट का ऑक्सीजनेशन पूरी तरह रिस्टोर कर देते हैं, और ब्लॉक्स को डिसॉल्व करके सडन डेथ का इंसिडेंस भी कम करते हैं, लाइफ भी प्रोलॉन्ग करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ाते हैं। तो इसीलिए आप परेशान न होइएगा, बहुत सारे मेथड्स हैं, बिना इंटरवेंशन, नॉन इंटरवेंशनल, बिना एंजियोग्राफी भी नहीं करने की ज़रूरत है, ब्लॉक्स को लोकलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मेथड्स एक ग्लोबल रिवैस्कुलराइजेशन करते हैं जब हम ये इंट्रावेनस रूट से इस तरह के ड्रग देते हैं, या ड्रग्स ओरल आप खाते रहते हैं, धीरे धीरे लाइफस्टाइल बदलते हैं, स्ट्रेस टेंशन रिमूव करते हैं, और जो दवाएं हर तरह से एक्ट करती हैं, एक दवा आपने ली, आपका कार्डियक वर्कलोड कम किया, एक दवा कोरोनरी वेसोडाइलेटर है, एक दवा एंटीप्लेटलेट है, डुअल एंटीप्लेटलेट 2 भी यूज़ कर सकते हैं, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, प्रासोग्रेल, टिकाग्रेल, और इस तरह के ड्रग्स आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ड्रग्स आपके एथ्रोमा डिसॉल्व करते हैं, हाई डोज स्टैटिन्स, बहुत तरह के स्टैटिन्स अवेलेबल हैं, रोजुवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, बहुत सारे स्टैटिन्स हैं जो आपका एथ्रोमा, आपका कोलेस्ट्रॉल से जो ब्लॉक हो रहा है, ये आपका लाइज करके, तोड़ के, डिसइंटीग्रेट करके आपका पेटेंसी रिस्टोर करते हैं कोरोनरी आर्टरी का। तो कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये मैकेनिकल मीन्स, इंटरवेंशनल मीन्स से ही आप अपना ब्लॉक खोलें। इन सब तरीक़ों से ब्लॉक खोला जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ और कोई आपके सवाल हों तो, और आप वीडियो कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप अपने हार्ट की चिंता छोड़िए, डॉक्टर की बात मानिए, कार्डियोलॉजिस्ट से दिखाइए, राय लीजिए, दवा रेगुलर लीजिए, दवा बिना अपने हार्ट स्पेशलिस्ट के राय से के छोड़िए मत। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ताकि आपका दिल
सालों साल चले। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।